जी को उपदेश करते हैं और भगवान कहते हैं कि संतो दिशंति चक्षुंसी। चक्षुंसी नेत्र, आंख, इस जगत की आंख संत महात्मा। तो वो संत महात्मा जो हैं आपको प्रकाश दे देंगे। ये जो सामान्य सूर्य है, ये सामान्य सूर्य आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, पर आप समझ लीजिए अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त नहीं कर सकता है। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक साथ समुद्भूत हो जाए, फिर भी आपके अंतस्थ के अंधकार को, आपके अंतस्थ के तमस को, हृदय के अंधकार को कोई भी सूर्य नष्ट नहीं कर सकता है। यदि कोई सूर्य है संसार में उस अंधकार को नष्ट करने वाला, तो वो संत रूपी सूर्य है। और महाराज समझ लीजिए भगवान भी चाहें कि मैं किसी का उद्धार कर दूं, किसी को सद्गति दे दूं, तो भगवान उसका उद्धार नहीं कर सकते, उसको सद्गति नहीं दे सकते। और देने का यदि निश्चय करने कि देना ही है मुझे, उनको संत के रूप में आना पड़ेगा, उनको गुरु के रूप में आना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, आप तो कथा में सुनते ही हैं कि राजा परीक्षित को जब उत्कट वैराग्य हुआ और जब उनको वैराग्य रूपी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उनके उद्धार के लिए कोई मार्ग नहीं था, कोई योग्य गुरु नहीं था। तो भगवान नारायण स्वयं श्री कृष्ण बन के आ गए, गुरु बन के आ गए। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र अभवत, भूतकाल का प्रयोग है। भगवान तत्काल सुखदेव बन गए, सुखदेव के रूप में उपस्थित हो गए। भगवान जानते थे कि यदि मैं भगवान के रूप में जाऊंगा कि मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला हूं, तब भी मुझ पर वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी जो श्रद्धा गुरु पर उत्पन्न होती है। तो भगवान जो थे सुखदेव जी के रूप में अवतरित हो गए और उन्होंने उनका उद्धार कर दिया। तो ये देश जो है गुरुओं का है, ये देश जो है संतों का है, ये देश जो महात्माओं का है। जब संतों का तिरस्कार होने लगेगा तो ये भूमि कांपने लगती है।